इस बार हम बात करने वाले हैं एम्बिग्यूटी इन ग्रामर। एम्बिग्यूटी इन ग्रामर की बात करने वाले हैं। एम्बिग्यूटी इन ग्रामर, ठीक है। एम्बिग्यूटी इन ग्रामर कब होती है? जब एक ही चीज को हम दो या दो से ज्यादा बार आंसर निकाल पाए। इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि अ टर्मिनल स्ट्रिंग, मेरे पास कोई स्ट्रिंग है W, ओके, जो किसी ग्रामर का पार्ट है, ओके। ये एम्बिगियस कब होगी? इज एम्बिगियस इफ देयर एग्जिस्ट टू और मोर डेरिवेशन ट्री। अगर किसी के इफ देयर एग्जिस्ट टू और मोर डेरिवेशन ट्री, अगर दो या दो से ज्यादा डेरिवेशन ट्री बनते होंगे तो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर लेता हूं, जैसे अगर मेरे पास क्वेश्चन है S टेंड्स टू ए बी, ठीक है, या है A बिलोंग्स टू A, कैपिटल A स्मॉल a, B बिलोंग्स टू B, इस तरह का है मेरे पास एक क्वेश्चन है, मेरे पास इस तरह का है, और मेरे को निकालना है, मेरे को स्ट्रिंग दी है A, ये मेरे को स्ट्रिंग दी है, ठीक है। तो अब कैसे निकलेंगे? मोर देन वन वेज अगर होंगे देन इट मीन्स ये एम्बिगियस है, ये एम्बिगियस है। तो देख लेते, पहली बार मैं S को A भी लेके चल रहा हूँ, तो इधर से मैं देख रहा हूँ कि S को मैं A को रिप्लेस कर दूँ तो A आ गया, एंड B को रिप्लेस कर दूंगा, नहीं, पहले मैं A को रिप्लेस करता हूँ कैपिटल A स्मॉल a से, एंड B को रिप्लेस करता हूँ B से, ठीक है। लेफ्ट मोस्ट कर लो या राइट मोस्ट कर लो, आना तो आंसर सेम ही है ना। तो S आ गया मेरा, A को रिप्लेस किया A से, A B, ये आ गया। एक मेथड से सॉल्व किया मैंने A B को लेके, अब मैं दूसरा मेथड ले रहा हूँ S को, अगर मैं A B लेता हूँ तो मैं देखता हूँ कि A एंड B को मैं डायरेक्ट B भी लिख सकता हूँ, तो S इधर से भी आ रहा है मेरा, सो इट इज एम्बिगियस ग्रामर, सो इट इज एम्बिगियस ग्रामर। तो इस तरह की ग्रामर को एम्बिगियस कहेंगे जिधर हमारे दो से ज्यादा तरीके हो, किसी एक से ज्यादा तरीके हो किसी भी चीज, किसी भी स्ट्रिंग को निकालने के, दैट इज माई एम्बिगियस ग्रामर, वो मेरी एम्बिगियस ग्रामर होती है। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी में। क्वेश्चन है ए और S इज A, मेरे को फाइंड करना है ए। तो चलो देखते हैं। पहले मेथड से अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरा आता है ए, सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट मेरा SA है ना, तो SA, इधर से मैं A की वैल्यू डालता हूँ A, इस A को अगेन मैं चेंज कर देता हूँ, इस A को मैं अगेन चेंज कर रहा हूँ A से, एंड इस A को अगेन मैं चेंज कर रहा हूँ A से, ओके। तो ये आ गई मेरे पास स्ट्रिंग। सेकंड मेथड, इस बार मैं इधर इसको ले रहा हूँ ऐसे, इस A को मैंने A से रिप्लेस किया, अब इस A को मैंने अगेन A से रिप्लेस किया, और इस A को अब यहाँ देखो, यहाँ लास्ट में A आ रहा था, यहाँ क्या पहले आ रहा है ना, डिफरेंस है। अब इस A को मैंने स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर दिया, दोनों में अलग तरीके से है, सो ग्रामर इज एम्बिगियस, सो इट इज एन एम्बिगियस केस या ग्रामर, ठीक है जी। एक और ले लो क्वेश्चन, तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। S प्लस S, ये क्वेश्चन चलो आप करके दिखाना।
आई डोंट थिंक कि इसमें भी कोई किसी को मुसीबत आनी चाहिए, ठीक है। वैसे मैं डेरिवेशन ट्री बना के दिखा देता हूँ इस बार इसका। s प्लस एस, इस s को मैं रिप्लेस करता हूँ a से, एंड इस s को मैं रिप्लेस करता हूँ s इंटू एस, ठीक है। इसको a से रिप्रेजेंट कर दिया a से, ठीक है। मेरा आंसर क्या आ गया, a प्लस ए इंटू ए, ठीक है। अब इसी ग्रामर को मैं दूसरे वे से निकालता हूँ। कैसे निकालूंगा दूसरे वे से? दूसरे वे से इस तरह निकालूंगा, एस प्लस, इस बार मैं इनटू इधर लगा रहा हूं और ये नॉर्मली ले आया ए, तो ये भी तो वही बना a इंटू ए प्लस ए। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता है a प्लस ए इंटू ए, वही तो बात बनी, इधर भी तो यही है, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो एन एम्बिगियस ग्रामर, ये भी क्या है, एम्बिगियस ग्रामर है, ओके। अब इस तरह के ग्रामर को, इसकी जो एम्बिग्यूटी है, इसको रिमूव करने के भी तरीके हैं। इसको रिमूव करने के भी हमारे पास बड़े सारे तरीके हैं, ठीक है। वो तरीके क्या है वो मैं अपनी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में बताऊंगा कि रिमूवल ऑफ एम्बिग्यूटी कैसे हो सकती है। एम्बिग्यूटी की अगर हमें रिमूवल करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ एम्बिग्यूटी, कि एम्बिग्यूटी को अगर हमें रिमूव करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, वो मैं अपनी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में बता दूं। मेरे को लगता है तो बेटर रहेगा, मैं चलो इसी में बता ही देता हूँ, इसी में बताया तो देखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास जो है, बेसिकली हमारे पास दो ही तरीके हैं जिससे हम रिमूव कर सकते हैं इस एम्बिग्यूटी को। पहला है एसोसिएटिविटी प्रॉब्लम, and another is my precedence problem। कैसे देखो, जैसे मेरे पास केस है s प्लस एस बाय ए, ये बाय ए नहीं, ये s प्लस एस या ए, ओके। तो इस तरह के केसेस में अगर हम देखें तो एम्बिग्यूटी सीधी सीधी बन रही है, मेरे को दिख रही है, एंड इस एस को मैं अगेन रिप्लेस करता हूँ तो a प्लस ए प्लस ए, तो मेरा आंसर आता है a प्लस ए प्लस ए, क्योंकि इनके बीच में प्लस है, इनके बीच में प्लस है ना। और दूसरा मेथड क्या है, सेम अभी वाला ही कराया था, सेम ऐसी क्वेश्चन कराया था, इस बार इधर लगा दो तो अगेन सभी में a प्लस ए आ रहा है, एंड इधर भी ऐसी a प्लस ए आ रहा है। सो इट इज एन एम्बिगियस। अब इसकी एम्बिग्यूटी को रिमूव करने के हमारे पास तरीके हैं। वो क्या तरीका है कि हम एक s को रिप्लेस कर दे बाय a, वी रिप्लेस वन s बाय a। हम क्या कर रहे हैं, एक s को रिप्लेस कर रहे हैं बाय a से, रिप्लेस s बाय a। अगर हम ऐसा कर देंगे तो s क्या आ जाएगा, s प्लस ए या फिर a आएगा। अब देखो, अब क्या ये हो पाएगा? अब तो भाई एक ही s बचा है मेरे पास, इसका मैं क्या कर सकता हूँ, एक ही डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि दूसरी डायरेक्शन में तो जा ही नहीं सकता, तो a प्लस ए। तो अब एम्बिग्यूटी मेरी रिमूव होगी, अब मेरी एम्बिग्यूटी रिमूव होगी, ठीक है जी। आई होप ये चीज सभी को समझ आई होगी। अब मैं प्रेसिडेंस प्रॉब्लम की बात कर लेता हूँ। प्रेसिडेंस नाम से पता चल रहा है मल्टीप्लिकेशन जरूर होगा, प्लस जरूर होगा, क्योंकि प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स ही यही है कि इनको प्रेसिडेंस दी जाती है कि सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस इसकी होगी, देन इसकी, देन इसकी, देन इसकी। तो जरूर कहीं ना कहीं हमारा s प्लस एस आ रहा होगा, तो कहीं इनटू भी आ रहा होगा। ये अभी हमने क्वेश्चन किया था, एम्बिग्यूटी हमने पता की थी कि ये है। इस तरह के चीजों को रिप्लेस करने का सबसे बेस्ट तरीका है पहले इनको अलग अलग लिखना सीखो कि ये लिखे कैसे जाएंगे। ये लिखे इस तरह जाएंगे कि s को एक बार मैं लिख सकता हूँ s प्लस एस, एक बार मैं s को लिख सकता हूँ s इंटू एस, एक बार s को लिख सकता हूँ a। अब अगर ये वाला s चेंज होगा
ध्यान से देखना ये चीज़, अगर ये वाला एस चेंज होगा तो ये वाला चेंज करेंगे, ये वाला चेंज होगा तो ये वाला चेंज करेंगे। सिर्फ इतना से याद रखना है प्रेसिडेंस ऑपरेटर में। तो देखो हम क्या करेंगे, रिप्लेस दिस एस वाई, कोई अनदर वेरिएबल ले लो, एस प्लस, थोड़ा सा पेन मार्कर चेंज कर ले, इस एस को मैंने चेंज कर दिया एस प्लस टी से, इस टी को मैंने लिख दिया एस। अब तो सारे एस चेंज हो जाएंगे ना, अब तो ये सारे टी हो गए, ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, नीचे के सारे चेंज होंगे, ये चेंज होगा तो ये चेंज होगा, ठीक है। तो अब इसको मैंने टी लिखा इनटू, एक ही होना चाहिए हर एक में एक, अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला जो वेरिएबल है वो राइट हैंड साइड में सिर्फ एक बार होना चाहिए, अगर एक से ज़्यादा बार होगा तो एम्बिग्यूटी आ सकती है, इसलिए इधर भी मैंने एक बार ही रखा था, इधर भी मैं एक बार रखा हूँ। और ये वाला अगेन एस आ रहा है, इसको मैं एफ बना देता हूँ और इस एफ को रिप्लेस कर देता हूँ मैं ए से। अब नहीं बनता ये एम्बिगस, अब ये एम्बिगस नहीं बन पाएगा क्योंकि हर एक में है ही नहीं, फैलेगा किधर, जा ही नहीं सकता ओके, है ना जी। तो यही हमारा तरीका है कि किस वे में मैं एम्बिग्यूटी रिमूव कर सकता हूँ, किस वे में मैं एम्बिग्यूटी रिमूव कर सकता हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। इस प्रेजेंटेशन में सिर्फ इतना ही था, इसके अलावा तो है नहीं अभी इस प्रेजेंटेशन में कुछ। इसके आगे की प्रेजेंटेशन में काफ़ी खास चीज़ें दिखाई दे रही है मेरे को कि वो पढ़ानी है। इसके अलावा मेरा FB पेज भी मैंने बना दिया जिस पे हम रेगुलर अपडेट्स डालते हैं कि कौन सी वीडियो चल रही है आजकल, कौन सी बना रहे हैं, कौन सी प्रोग्रेस में और कौन सी अपलोड हो चुकी है और किस डेट को वो पब्लिक होएगी, ठीक है। जनरली मैंने वीडियो कई बार बनाई भी होती है तो वो प्राइवेट में होती है, शेड्यूल हो चुकी होती है कि ऑप्शन आता है कि वीडियो बना लो और उसमें शेड्यूल कर देते हैं कि शेड्यूल ऑन 1 मार्च 2016। तो ये वीडियो पे हमारा भी कोई राज नहीं होता, हम भी कुछ नहीं कर सकते, हमने कर दिया एक बार 1 मार्च तो 1 मार्च को ही अपलोड हो सकती है, इसलिए तो हम भी इसमें कई बार कुछ नहीं कर पाते कि अपने आप ही शेड्यूल डेट दे देते हैं हम खुद कि चल भाई रेगुलर अपडेट्स के लिए हमें शेड्यूल रखनी पड़ती है कि इस तारीख को हम रखेंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर मेरा FB पेज लाइक करते हो तो उसमें आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहते हैं कि किस डेट को कौन सी वीडियो आती है और किस डेट को कौन सी आती है। सो अगर किसी को कोई भी डाउट्स है इसके अलावा अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन पे या मेरी email ID पे मैसेज करके पूछ सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू।